तो आज हम हमारे 8 चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया इकोनॉमी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए क्या है। तो पहला क्वेश्चन है ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो जो पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन है गवर्नमेंट का। सेकंड है बी प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये हमारा ऑप्शनल फंक्शन के अंदर आता है, मतलब हमारा बी सही है, ये आएगा ऑप्शनल फंक्शन में। सी क्या है, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर। तो ये भी हमारा एक ऑप्शनल फंक्शन है। कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये भी गवर्नमेंट का ऑप्शनल फंक्शन है क्योंकि गवर्नमेंट की मर्ज़ी है लेना है या नहीं लाई। तो हमारा आंसर आएगा 3। इसका आंसर आएगा हमारा 3। तो आप लिख सकते हो बी सी डी तीनों आएगा। तो अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसमें क्या आएगा। पहला क्या है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ऑप्शनल फंक्शन है या ऑब्लिगेटरी फंक्शन, तो ये क्या है, ऑप्शनल फंक्शन है गवर्नमेंट का। और सेकंड है मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। तो ये क्या है हमारा गवर्नमेंट का ऑब्लिगेटरी फंक्शन, मतलब कंपलसरी गवर्नमेंट को परफॉर्म करना ही है। और थर्ड है वेलफेयर मेजर, ये भी गवर्नमेंट का ऑप्शनल फंक्शन है, मतलब गवर्नमेंट की मर्ज़ी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना है या नहीं करना है। और डी है एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी गवर्नमेंट का ऑप्शनल फंक्शन है। तो हमारा इसका आंसर आएगा सेकंड का 3। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर आएगा 3। तो अभी जो थर्ड है डेफिनेशन, पब्लिक फाइनेंस इज़ वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स विच आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये किसने बोला है, ये हमारे प्रोफेसर हग डेल्टन ने दिया है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड ओनली सी। अभी जो फोर्थ है नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में क्या आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं है। बी कोई है रे, डायरेक्ट टैक्स एंड फीस, ये भी इसमें नहीं आएगा। फीस ये आएगा पर इसके साथ डायरेक्ट टैक्स है, इसलिए ये कैंसिल हो गया हमारा ऑप्शन। तो अभी जो दूसरा है सी फीस, और डी क्या है स्पेशल लेवी। तो ये दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में आते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक मिनट, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा जो ट्रेंड्स शोन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज फॉलोइंग ट्रेंड। पहला कांस्टेंट, सेकंड है इंक्रीजिंग, थर्ड है डिक्रीजिंग, फोर्थ है फ्लक्चुएटिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आपको मैं बताने के लिए आपको मैं बता दूं कि ये टेबल जो दिया था, ये इधर जो टेबल दिया है ये वाला, और डू यू नो में, तो इसमें देख सकते हैं आप कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हमेशा बढ़ते गया है, मतलब फ्लक्चुएटिंग भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं था, डिक्रीजिंग भी नहीं था, खाली इंक्रीजिंग है। मतलब पहले 72,000 था, बाद में 3 लाख, 5 लाख, बाद में 10 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 17 लाख करोड़। तो ये सब ऐसा बढ़ते गया है, ना कि एक जगह कांस्टेंट हुआ है, ना कि कभी डिक्रीज हुआ है, मतलब एक मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ते गया है। तो इसका आंसर आएगा हमारा ओनली डी, ओनली डी, फोर्थ ऑप्शन ओनली डी। तो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये सब आंसर देने के लिए आपको एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका क्लियर नहीं है कंसेप्ट, तो आप पहले वाले जो वीडियो है वो सब आप देख सकते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के इस चैप्टर के 8 चैप्टर जो है हमारे इकोनॉमी का। तो पहला जो है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किस में आएगा, पर्सनल इनकम टैक्स, जो डी ऑप्शन है। तो हमारा अभी फर्स्ट डी आएगा, डी आएगा। तो ये किस में है, ए और सी में है। और अभी जो सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या है हमारा जीएसटी है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किसने किया है, जीएसटी ने। फीस एंड फाइन्स क्या है, ये हमारे नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, तो ये आएगा इसका। सरप्लस बजट क्या है, ये हमारा, ये कब यूज़ होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे यूज़ होता है सरप्लस बजट का। और डेफिसिट बजट का कब यूज़ होता है, डिप्रेशन के टाइम पे। ये हमने सब पढ़ा था आगे वाले कॉन्सेप्ट्स में, जो कि अगले वीडियो, जो पिछले जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा आएगा जो कि है
सिक्स्थ का आएगा सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो वो इसका आंसर आएगा। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सब डिफरेंस बिटवीन है ये आप सब लिख सकते हैं। आगे जो आपने पढ़ा था उसमें जो डिफ्रेंशिएट भी दिया था, तो आप उसमें से लिख सकते हो इजी। तो ये सब पाँचों क्वेश्चन आपको करना है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसमें क्या बताना है कि हम एग्री है या नहीं एग्री है, और अगर एग्री भी है या डिसएग्री भी है तो रीज़न के साथ बताना है क्यों एग्री है या क्यों डिसएग्री है। तो पहला जो है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका क्या आएगा, तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर आएगा डिसएग्री, क्योंकि गवर्नमेंट का खाली यही फंक्शन नहीं रहता, ऑप्शनल फंक्शन भी रहता है गवर्नमेंट के पास। तो ये आंसर आपको रीज़न आपको पहले लिखना है डिसएग्री, और बाद में देना है कि नहीं, गवर्नमेंट के पास एक दूसरा ऑप्शन भी रहता है जो कि है ऑप्शनल फंक्शन। सेकंड है, फाइन्स एंड पेनल्टीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो इसका भी आंसर आपको लिखना है डिसएग्री, क्योंकि जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए वो टैक्सेस है, जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट पर्सनल इनकम, प्रॉपर्टी पे, वेल्थ पे, तो वो मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। अभी थर्ड है, जो जीएसटी हैज़ रिप्लेस ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो इसका आंसर आपको लिख देना है एग्री, क्योंकि जो अलग अलग टैक्सेस है, सेल्स हुआ, कस्टम टैक्स हुआ, फिर बाद में वैल्यू एडेड टैक्स हुआ, ये सब आप इस जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। तो इसमें एग्री आएगा। फोर्थ है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, डिसएग्री है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सब उन सब गवर्नमेंट में पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत हाई रहता है, एकदम बढ़ता है, क्योंकि वो वेलफेयर बेस, उनका जो वेलफेयर ओरिएंटेड रहती है वो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सब वेलफेयर ओरिएंटेड रहती है, पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड। तो इसका आंसर आएगा एग्री, नहीं है डिसएग्री आएगा, सॉरी डिसएग्री आएगा। तो ये आपको रीज़न देना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स आर पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो फिफ्थ है, पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक देन प्राइवेट फाइनेंस। तो इसका भी आंसर आएगा आपका एग्री। तो पब्लिक फाइनेंस मोर इलास्टिक है, मतलब वेरी करता है टाइम टू टाइम। प्राइवेट फाइनेंस एक रेंज रहता है, उसमें ही हमेशा रहता है, ये ज़्यादा, ये इलास्टिक ज़्यादा नहीं रहता प्राइवेट फाइनेंस। तो इसका आंसर आएगा आपका एग्री। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। तो हमारा अभी हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। द कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज दैट द गवर्नमेंट वुड मेक पीरियडिक पेमेंट्स टू लुक आफ्टर पीपल इन देयर ओल्ड एज, हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी. This idea should itself change from writing a check for the beneficiary to institutional arrangements to care for beneficiaries, including by enabling them to look after themselves to a large extent. The right to check model of social security is a legacy from the rich world at the optimal phase of its democratic transition, when the working population was numerous enough and earning enough to generate the taxes to pay for the care of those not working. This model is ill suited for less well off India with growing life expectancy, increasing urbanization and resultant migration. Social security under urbanization will be different from social security in a static society. तो इसका आंसर अभी हमें जो क्वेश्चन दिए हैं देना है, इस पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो इसका आंसर क्या है, कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी कौन से थे, तो टू लुक आफ्टर पीपल इन देयर ओल्ड एज, इल हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी, ये सब कन्वेंशनल नोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की। तो ये आएगा पहले का आंसर आपका। सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्चुअल चेंजेस सजेस्टेड इन द गवर्नमेंट इन द गिवन पैराग्राफ। तो कौन सा चेंज आना चाहिए ये हमें लिखना है, जो सजेस्ट किया गया है पैराग्राफ में। तो इसका आंसर आएगा कि जो इंस्टीट्यूशनल जो बेनिफिशियरी है उनके लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाना, ताकि जो बेनिफिशरी उनका केयर हो सके, और फिर बाद में जो बेनिफिशरी है वो उनको ऐसा सेल्फ रिलायंट बना देना जो कि उनके खुद की देखभाल खुद ही कर सके बहुत बड़े पैमाने में। तो वो ये हमें क्या है आंसर, इंक्लूडिंग बाय एनेबलिंग देम टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये आएगा आंसर हमारे इसका थर्ड का, नहीं सेकंड का, सॉरी। थर्ड है, व्हाट इज़ द लीगेसी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम द रिच वर्ल्ड। तो इसका आंसर आएगा द राइट चेक मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज़ द लीगेसी फ्रॉम द रिच वर्ल्ड। ये आएगा हमारा इसका थर्ड का आंसर। फोर्थ है, विच फीचर्स ऑफ इंडिया मेक द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इल सूटेड फॉर इट्स इकोनॉमी।
तो कौन से रीजंस की वजह से इंडिया के लिए ये जो सोशल सिक्योरिटी मॉडल है ये सूट नहीं हो पाएगा इंडिया की इकोनॉमी के लिए। तो पहला है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है कंट्री में, ग्रोइंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और बाद में इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, और जो माइग्रेशन हो रहा है रिजल्टेंट माइग्रेशन किसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इसलिए ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इल सूटेड है। तो ये हमारा सब एक्सरसाइज पूरा हो गया। अभी जो क्वेश्चन है अलग अलग, क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे कि स्टेट द टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो जो गवर्नमेंट बजट का इंपॉर्टेंस है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 78 पे है। और उसके आगे क्या था, टाइप्स, मतलब बजट्स के टाइप्स। तो बजट से जो टाइप्स है उनका मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, आप नोट कर लो या फिर लिख लो, एक ही होता है दोनों। तो जो टाइप्स है आपको कहाँ से लिखने हैं, टाइप्स ऑफ बजट। तो ये देखो पेज नंबर 78 पे ही आपको दिया है टाइप्स ऑफ बजट। 3 टाइप के, बैलेंस, सरप्लस, डेफिशिट। ये आपको थोड़े लिखने हैं, आपको खुद समझना, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, सिर्फ टू सिर्फ छापने का कोशिश मत करो, क्योंकि आपका बेनिफिट होगा अगर सब समझ के लिखोगे तो आपको याद रहेगा ज़्यादा समय तक। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, ये आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ। तो ये देखिए 74 पेज नंबर है, कैनन्स, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। तो ये जो चारों प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं ये आपको एडम स्मिथ के द्वारा, ये आपको इधर लिख देने हैं इस क्वेश्चन नंबर 15 में। तो अभी हमारा थर्ड जो है क्वेश्चन, एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज है वो आपको लिखने हैं, जैसे कि फीस हुआ, पेनल्टी हुआ, स्पेशल लेवी हुआ, तो वो आपको सब लिखने हैं। तो ये इसका आंसर आपको इधर मिल जाएगा, पेज नंबर, एक मिनट, ये देखो इधर दिया है, नॉन टैक्स के अंडर आएगा आपका ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज है। तो ये देखो पेज नंबर 75 के ऊपर आपको ये सब मिल जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज लिखा है बी। तो इसमें जो फीस, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, बोरोइंग, स्पेशल लेवीज, ये सब सातों पॉइंट आपको थोड़े थोड़े लिख देने हैं, बस आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी है क्वेश्चन नंबर 6 थे, एक्सप्लेन वेरियस रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो रीज़न क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने के, तो आपको ये बता देना है। जैसे हमें मालूम है पॉपुलेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, ये सब रीज़न। तो आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ कि कौन सा पेज नंबर है। ये देखो जो टेबल दिया है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, उसके नीचे आंसर दिया है पेज नंबर 72 पे, रीजन्स फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये सब आपको रीज़न है। 8 रीज़न दिए हैं, आपको अच्छे से समझ के थोड़े थोड़े 3-4 लाइनों में सबके आंसर लिख देने हैं बस। तो आज का चैप्टर पूरा हो गया एक्सरसाइज, और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे 9th। और जो बाकी के जो चैप्टर आगे बचे हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो वो सब हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि वो सब चैप्टर कैसे है कि आपको अब जैसे आप करने की ट्राई करोगे तो याद रहेगा, पर आप लास्ट तक आपको याद रखना है। और वो थोड़े कैसे मैक्स टाइप है, तो इसलिए अब हम आपको ये सब चैप्टर लास्ट में पढ़ाएंगे।